धरती की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयां अब तक सबसे बड़ा रहस्य है। किनारों पर जहां लहरें रेत को शांति से चूमती हैं, समुद्र एक विशाल समान नीले कंबल की तरह लगता है। यह हमें सुकून देता है, एक लय जो हजारों सालों से इंसान को मोहित करती आई है। लेकिन शांत सतह केवल एक पर्दा है जो एक अधिक जटिल और रहस्यमयी दुनिया को छुपाता है। यह दुनिया हमारे ग्रह की रहने योग्य जगह का सबसे बड़ा हिस्सा समेटे हुए है। अंधकार और दबाव का त्रिआयामी साम्राज्य। यह एक ही परत नहीं बल्कि उतरती हुई कई जोन की श्रृंखला है, हर एक अपनी अनूठी पहचान और निवासियों के साथ। यहां प्रेशर कुचल देता है, तापमान हड्डियों तक ठंडा होता है और रात अनंत है, फिर भी जीवन पनपता है। यह मौन कहानियों से भरी दुनिया है, डूबे जहाजों की फुसफुसाहट और विचित्र जीवों की चालों से। आज हम इसी दूसरी दुनिया में उतरेंगे, अंधकार, दबाव और अद्भुत जीवन की कहानी में। हमारी डिसेंट मेसोपेलाजिक यानी ट्वाइलाइट जोन में शुरू होती है, सतह से कुछ 100 मीटर नीचे। ऊपर का तेज नीला हरा रंग धीरे धीरे गहरे स्थायी इंडिगो में बदल जाता है। सूरज की किरणें यहां मुश्किल से पहुंच पाती हैं। इथीरियल किरणें आती हैं और अंधेरे में खो जाती हैं। यहाँ के जीव कम रोशनी में जीने के लिए ढले हैं। बड़ी संवेदनशील आंखें हर फोटोन पकड़ती हैं। कई के शरीर पारदर्शी या चांदी जैसे हैं, छलावरण के उस्ताद। रोशनी घटने पर जीवन ने अपनी रोशनी बनाना सीख लिया, बायोलुमिनेसेंस। यही रोशनी संवाद के लिए, छलावरण के लिए, शिकार को लुभाने और शिकारी को चौंकाने के लिए काम आती है। कभी मछलियां टूटते तारों से गुजरती हैं, कभी एकाकी जेलीफिश लय में धड़कती है। कॉटिनोफोर्स यानी कॉम्ब जेली बीटिंग सिलिया पर रंगीन आभा बिखेरते हुए जैसे अंधेरे में तैरते गहने। हम ट्वाइलाइट से आगे एबिसोपेलाजिक और फिर हैडल जोन में प्रवेश करते हैं, जहां अंधेरा पूर्ण है। यहीं पृथ्वी का सबसे गहरा झात बिंदु है, मारियाना ट्रेंच, लगभग 11,000 मीटर। अगर एवरेस्ट को तली पर रखें तो छोटी भी पानी में डूबी रहेगी। यहां दबाव सतह से लगभग 1100 गुना, जैसे 50 जंबो जेट्स का भार एक व्यक्ति पर। तापमान जमाव बिंदु के ऊपर, धूप की पूर्ण गैर मौजूदगी। कभी सोचा गया यह निर्जीव है, पर खोजों ने विपरीत दिखाया। विशाल सिंगल सेल्ड जेनोफियोफोर्स, जिलेटिनस मारियाना स्नेलफिश और एम्फीपोड्स मरीन स्नो पर फलते फूलते। ये रूपांतरण बताते हैं जीवन जुझारू है, अनुकूलनशील है। समुद्र की निचली दुनिया हमारे अपने ग्रह की पहचान का हृदय। सदियों से नाविकों ने गहराइयों के राक्षसी जीवों की दंत कथाएं सुनाई। क्रैकेन, इन कथाओं को प्रेरित करने वाला एक वास्तविक दैत्य, जायंट स्क्विड, आर्किट्यूथिस डक्स। लंबे समय तक इसे केवल बहते शवों और स्पर्म व्हेल के पेट से जाना गया। फिर 21वीं सदी में इसके प्राकृतिक आवास में पहली जीवित रिकॉर्डिंग। एक माइलस्टोन, 13 मीटर तक लंबा, प्लेट जितनी बड़ी आंख, पशु जगत में सबसे विशाल, लंबी फीडिंग टेंटैकल्स पर शक्तिशाली स्कर्स, चिटिनस रिंग्स से लैस, फिन्स और जेट प्रोपल्शन, शक्ति और सुंदरता का संगम। और भी भारी रिश्तेदार, कोलोसल स्क्विड, हुक्ड टेंटैकल्स के साथ दक्षिणी महासागर में। स्पर्म व्हेल हजारों मीटर गहराई में उतरकर स्क्विड का शिकार करता है। महागाठा जैसे संघर्ष, जिनके निशान उसकी त्वचा पर दर्ज हैं। प्रकाश के अभाव, अत्यधिक दबाव और कम भोजन में इवोल्यूशन सूर्यल कला का उस्ताद बन गया है। एंग्लरफिश, नीडल शार्प दांत, बड़ा मुंह और चमकता ल्यूअर शिकार को अंधेरे में बुलाता है। नर छोटा और परजीवी, मादा से स्थायी रूप से जुड़कर केवल प्रजनन का कार्य करता है। गल पर ईल, हास्यास्पद रूप से विशाल जबड़ा, अपने से बड़े शिकार को भी निगल ले। वैम्पायर स्क्विड इंक नहीं छोड़ता, जाल जैसे हाथों से खुद को ढंकता है और चमकीला म्यूकस छोड़कर शिकारी को भ्रमित करता है। धीमा चयापचय और जिलेटिनस शरीर, कम ऊर्जा में लंबे अंतराल तक जीवित रहने की कुंजी। कम हड्डियां और मांस, कठोर संरचनाओं की जगह लचीले ऊतक दबाव में भी टिके रहते हैं। यहां जीवन धीमी गति से चलता है, धैर्य, दक्षता और अनोखे समाधानों की कहानी। जब जीवन सीमा पर धकेला जाता है, वह केवल बचता नहीं, अद्भुत विचित्रता में विविध हो जाता है। ओशन फ्लोर केवल प्राकृतिक आश्चर्य नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। मौन इतिहास।
एबिसल प्लेन्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर अनगिनत मलबे, तूफानों, युद्धों और भूलों की विरासत। ये जंग लगी धातु से बढ़कर टाइम कैप्सूल है। मानव प्रयास, विजय और त्रासदी सहेजे। ठंड, अंधेरा और कम ऑक्सीजन सदियों तक लकड़ी, कपड़े और अवशेषों को संरक्षित रख सकते हैं। युद्धपोत की तोपें आज भी तैनात, बीते रण का मौन साक्ष्य। व्यापारी जहाजों में सीलबंद एम्फोरा 2 सहस्राब्दियों बाद भी अक्षुण्ण। आर्टिफैक्ट्स हमें प्राचीन व्यापार मार्ग, नौसैनिक तकनीक और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। समय के साथ मलबा जीवन का केंद्र, आर्टिफिशियल रीफ बन जाता है। टाइटैनिक जैसे स्थल, मर्मस्पर्शी स्मृति, खोज में सम्मान और सावधानी आवश्यक। कई पुराने तटरेखाएं समुद्र स्तर में बदलाव, भूकंप और सुनामी से डूब गईं। नगर, बस्तियां, पूजा स्थल लहरों के नीचे। मिस्र के तट से हेराक्लियोन, फिरौन और देवताओं की विराट मूर्तियां, अक्षुण्ण मंदिर, अनगिनत अवशेष रेत में छिपे। ऐसी सभ्यताओं को उजागर करना गहन परिश्रम और संयम का कार्य। भारत के कंबे की खाड़ी, सोनार में बड़े ज्यामितीय पैटर्न। पुष्टि हुई तो क्षेत्र की शहरी समय रेखा पीछे खिसक सकती है। जापान का योनागुनी, समतल टेरेस और तीखे कोण। क्या यह प्राकृतिक चट्टान है या मानव निर्मित मेगालिथ? डूबे परिदृश्य हमसे खोए अध्याय लौटाते हैं और मानचित्रों पर नए प्रश्न अंकित करते हैं। ये खंडहर बताते हैं तट स्थिर नहीं, पूर्वजों की दुनिया हमारी से अलग थी। हर खोज दूर अतीत से आया संदेश जो पानी में खोकर भी प्रतीक्षा करता रहा। समुद्र इन रहस्यों की रखवाली करता है धैर्य के साथ। कुचलते दबाव और सर्दियों के बीच सबसे अद्भुत जगहें हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। यहाँ 400 DGC से अधिक तापमान का जल भी भारी दबाव में उबलता नहीं। रसायनों से भरपूर धारा, धूप नहीं, केमोसिंथेसिस, विशेष जीव सल्फाइड जैसे रसायनों से ऊर्जा लेकर भोजन रचते हैं। यही इस अनोखी समृद्ध खाद्य श्रृंखला की नींव है। विशाल ट्यूब वर्म्स, न मुंह न आंत, लाल प्लूम से रसायन छानते भीतर के सहजीवी जीव उन्हें पोषण में बदलते हैं। सफेद केकड़े और श्रिम्प बैक्टीरियल मैट्स पर चरते, घनत्व का आश्चर्य। मसल्स और क्लैम्स, चरम ताप और रासायनिक ग्रेडियंट्स में अनूठा अनुकूलन। अगर जीवन अंधेरे में भूतापीय ऊर्जा पर फलता है तो यूरोपा और एनसेलेडस जैसे बर्फीले चंद्रमाओं पर भी संभावनाएं हैं। गहराइयां हमारी रहने योग्य दुनिया की परिभाषा बढ़ाती है, ब्रह्मांड में जीवन की खोज के सुराग देती है। ग्लोइंग ट्वाइलाइट जोन से गुजरते, मिथकीय लेविथान्स के पास से होकर गहरे ट्रेंच तक उतरने के बाद एक विनम्र एहसास उभरता है। हमारी तकनीकी तरक्की के बावजूद पृथ्वी का अधिकांश महासागर अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। हर वर्ष ROV और AUV नई नई प्रजातियां उजागर करते हैं, कभी दर्जनों, कभी सैकड़ों। सूक्ष्म जीवों की रासायनिक क्षमता नई दवाइयों का आधार बन सकती है, पर गहराइयां पहले ही खतरे में हैं। प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक ट्रेंच तक, बदलता ताप और अम्लता, डीप सी कोरल पर असर, डीप सी माइनिंग वेंट इकोसिस्टम्स के लिए सीधा खतरा। कहीं हम अध्ययन से पहले नष्ट न कर दें। गहरा महासागर जलवायु को नियंत्रित करता है और पोषक तत्वों का चक्र चलाता है। यह पृथ्वी के स्वास्थ्य का आधार है। जब हम रोबोटिक खोजियों को अबिस में भेजें, आश्चर्य, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ करें। समुद्र की गहराइयां हमें यह सिखाती हैं कि अब भी इस धरती पर बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं जानता, और शायद हमारे भविष्य की कुंजी भी इन्हीं गहराइयों में छुपी